हेलो स्टूडेंट और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.3 है और इसमें हम लोगों को जो वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है उसमें हमारा जो एक्सरसाइज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब लोगों को गुड इवनिंग, और जिन्होंने क्लास शेयर नहीं किए तो क्लास को शेयर भी कर दें। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण क्रमशः √3 और 2 है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके हमें परिमाण दिए गए। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड दिया गया है, ए वेक्टर का दिया गया है √3 और बी वेक्टर का दिया गया है 2, और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6 है, ठीक है। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए वेक्टर का परिमाण, तो यहाँ लिखेंगे हम ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू क्या दिया गया है √3, ठीक है। और बी वेक्टर का परिमाण दिया गया हमें 2, ठीक है। और हमें ए वेक्टर का परिमाण दिया गया है √3, बी वेक्टर का परिमाण दिया गया है 2, और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया गया है, ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया हमें √6, ठीक है। इतना दिया गया है √6। जब हमें √6 दे दिया गया, अब हम यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण का फॉर्मूला हम लोगों का होता है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये कैसे फॉर्मूला निकलता है, इससे फॉर्मूला निकलता है हमारा जो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। यहाँ से हमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी गई है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या पढ़ा कि यहाँ पर दिया गया है ए वेक्टर और इधर दिया गया है बी वेक्टर, तो उन्होंने क्या लिखा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया गया है √3 कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 2, और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है √6। अगर आपने बेटा ये लिख दिया ना तो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आप लोग क्या सोचोगे क्वेश्चन हम सही से सॉल्व करके आए हैं, फिर नंबर क्यों नहीं मिला, ठीक है। नंबर इसी वजह से नहीं मिला कि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या था कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर परिमाण दिए गए हमको, ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सही से लिखा है ए वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू √3 और बी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही दिया गया ओनली, यहाँ पर हमें परिमाण नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6, इतना लिखा। अब हमारा क्वेश्चन सही से लिख गया, और जो ये चीज़ है इसको रफ कर देंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ लिख दी ना आपने तो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है √6
ठीक है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2। ठीक है, अब हमें √6 को ब्रेक करेंगे तो √6 हो जाएगा √3 इंटू √2 और अपॉन में 2 इंटू √3। ठीक है, अब यहाँ से हमारा √3 से √3 हट गया। ठीक है, यहाँ पर बचा √2 और 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि यहाँ से 1/√2 कैसे आ गया। तो ये से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा है और cos के कौन से एंगल में आता है 1/√2, कौन से एंगल में आता है 1/√2 वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ जल्दी से cos के कौन से एंगल में 1/√2 आता है। यहाँ पर ना सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, सबको याद होनी चाहिए कि 1/√2 किसकी वैल्यू होती है। ये हमारी साइन में भी आती है और कॉस में भी आती है। तो किस में आती है, cos π/4 यानी कि cos 40। ठीक है, cos 40, तो यहाँ पर cos π/4 हो जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos π/4, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया π/4। ठीक है, तो यही हमें पूछा गया था, एंगल पूछा गया था और एंगल हमें मिल गया कि थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एंगल पूछा गया है। ठीक है, जब एंगल पूछा गया है हमें तो एंगल निकालते हैं आराम से। ठीक है, एंगल जब हमें पूछा गया है तो एंगल निकालते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या चेंज है। इसमें हमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ना दे करके हमें क्वेश्चन दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है, सदिश दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो देखते हैं उनको क्या दिया गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, बस हमें थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। सोच रहे थे लिखना ना पड़े, बट लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है सदिशों i कैप माइनस का 2j कैप, सदिशों i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, इतना दिया गया और क्या दिया गया दूसरा, और 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप और 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप के बीच का कोण याद कीजिए। ठीक है, के बीच का कोण समझ गए होंगे। इसमें भी हमें एंगल निकालना है, बट हमें इसमें हमें सदिश दिए गए हैं और सदिश हमें i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप और 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप के बीच का कोण फाइंड करना है। तो यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको डिनोट करेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर किसको डिनोट करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया हमें i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, और ये दिया गया हमें v वेक्टर, इसको डिनोट किया 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, अब हमें परिमाण, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट कर लेंगे यहाँ पर साइड में। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है a वेक्टर डॉट v वेक्टर और फिर हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है और मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हम लोग a वेक्टर डॉट v वेक्टर डायरेक्ट लिखेंगे क्वेश्चन में और मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लें। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा, यहाँ पर निकाल लें 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर हो जाएगा √14। ठीक है, इससे जो पहला क्वेश्चन कराया था उसमें भी हमारा √14 आया था, पहला नहीं इससे पिछले वाले लेक्चर में कराया था। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन था उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वो √14 आ रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड इसका अलग आ रहा है उसका अलग आ रहा है, सेम कैसे आ गया। तो ये गलती कोई नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम कैसे आ गया, आ सकता है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू √14 आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालें तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका भी मुझे लगता है हो जाएगा √14। तो इसका भी हो जाएगा हमारा √14। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू हो गया √14। ठीक है, अब यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला लिखा है तो cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर हमें क्या दिया गया है आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर हमें दिया गया है 3 आई कैप और माइनस का, ध्यान से लिखना है। ठीक है, माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, और अपोन में हमें दिया गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल चुके हम लोग, कितना है √14 और मैग्नीट्यूड ऑफ v निकाला हमने √14। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट √14 इंटू √14। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3i का i में मल्टीप्लाई। पहले तो हमें पता होता है कि आई डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 होता है और के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमें निकालना, आप लोगों को निकालना आता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है 3 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का 3। तो यहाँ पर √14 इंटू √14 यानी कि 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 + 4, 6 + 4 10 हो गया। तो 10 हो गया, यहाँ पर 10/14 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 5/7। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 5/7। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा आ गया cos इनवर्स 5/7। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड करना था और एंगल हमने निकाल लिया। क्या किया हमने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया था सदिश दिए गए थे और सबसे पहले हमने इसको ए वेक्टर डिनोट किया और इसको बी वेक्टर डिनोट किया और हमें एंगल फाइंड करना था। तो एंगल का फॉर्मूला पता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वी निकाला, तो हमारा दोनों √14 आया। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, सेम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर √14 आया और यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना आता है। यहाँ पर हमने हिंट भी दे दिया आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1, इतना आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने जब इसका मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट निकाला और यहाँ पर आ गया 10/14 यानी कि 5/7, 2 से कट किया। ठीक है, तो 5/7 आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू हमारा 5/7 आया। तो एंगल हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ से जब थीटा हो जाएगा तो cos इनवर्स 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसमें हमें पूछा गया है। तो साइड में देखेंगे क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इधर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
एकदम आराम से पढ़िए, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि मैथ नहीं आती है, मैथ बहुत टफ है तो भैया गए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कौन सा था, सेकंड था, यहाँ पर लिखा नहीं और आपने बताया भी नहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सदिश सदिश आई कैप प्लस का जे कैप, और हमें दिया गया है पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रक्षेप फाइंड करना है, तो प्रक्षेप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला देख लेंगे हम लोग तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या होती है फॉर्मूले की, कि यहाँ पर प्रक्षेप पूछा गया है, प्रक्षेप नहीं, ठीक है, प्रक्षेप हमें पूछा गया है, तो प्रक्षेप पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश आई कैप प्लस का जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और वी वेक्टर पर पूछा गया है तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस पर पूछा जाए उसी का मैग्नीट्यूड अपॉन में लिखा जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन का फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ए वेक्टर हमें क्या दिया गया है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया आई कैप प्लस का जे कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया आई कैप माइनस का जे कैप, ठीक है। इतना हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि √2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप प्लस का जे कैप और बी वेक्टर की वैल्यू आई कैप माइनस का जे कैप और अपॉन में √2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में √2, ठीक है। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 होता है 0, और यहाँ पर 0 और अपॉन में √2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 अपॉन में √2, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पूछा गया, तो इसका जो आंसर आया वो 0 है। और उसकी फॉर्मूले की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है कि हमें जिस पर पूछा जाए प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर का प्रक्षेप पूछा गया तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं, और जिस पर पूछा जाता है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में कर देते हैं, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका प्रक्षेप आया हमारा 0, और जो हमारा 4th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, उसमें हमें ओनली वेक्टर डिफरेंट दिए गए और हमें प्रक्षेप पूछा गया, तो प्रक्षेप निकाल लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4th हो जाना चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।